5 घंटे का ट्रैवल कर हम पहुंच चुके हैं भागलपुर के सुल्तानगंज में। और ये जगह क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया एक होटल रूम। यहाँ पर सावन के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है यहाँ पर रूम्स वगैरह लेने। यहाँ पर हमें भूख लग गई थी तो हमने एक पिज़्ज़ा कैफ़े में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था जो कि जला हुआ हमें मिला था। तो जैसे तैसे हमने वो ख़त्म किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर खाना खाने के लिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। यहाँ पर ज़्यादातर आपको शिव भक्त और कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर साल के 365 दिन इतनी ही भीड़ लगी रहती है। तो हम आ गए थे एक कपड़े की दुकान में। यहाँ पर आपको ज़्यादातर पीले, नारंगी, काले और सफ़ेद रंग और लाल रंग के कपड़े वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो पीले और नारंगी होते हैं वो लेते हैं ज़्यादातर कांवड़िया और शिव भक्त। काले रंग के लेते हैं महाकाल के भक्त। और उजले रंग के जो सबसे ज़्यादा स्पेशल माना जाता है वो इसलिए क्योंकि वो डाक बम लेते हैं। आप उनके पहनावे से ही पहचान लोगे कि वो डाक बम है। और उसकी यात्रा सबसे ज़्यादा कठिन मानी जाती है क्योंकि उनको 24 घंटे के भीतर सुल्तानगंज से देवघर जो कि 105 किलोमीटर पैदल यात्रा 24 घंटे के अंदर करनी पड़ती है बिना कहीं रुके। तो उनकी यात्रा बहुत ज़्यादा कठिन मानी जाती है। तो अब हम लोग आ गए थे दूसरे दुकान पे क्योंकि हमें वहाँ पर अपने साइज़ के कपड़े वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा कुर्ते वगैरह देखे, मेरे भाई ने भी अपने लिए देखे। ज़्यादातर आपको इसी प्रिंट के कुर्ते वगैरह देखने को मिल जाएंगे हर दुकानों में। तो मैंने भी अपने लिए बहुत सारे कपड़े वगैरह देखे लेकिन कोई भी मेरे साइज़ के ही नहीं थे। गजब बेइज्जती है। थोड़ी बहुत खरीदारी करने के बाद हम लोग निकल गए थे खाने की तलाश में। काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें मिला ये खाना। मैंने अपने लिए मंगवाया था चावल और मेरे भाई ने रोटी। और उसकी रोटी तो आरी मिलेगी काटने के लिए। तो इसी के साथ हमारा पहला दिन आज खत्म हुआ। 2000 years later. सुबह के बज रहे हैं 6:30 और इसी के साथ हम निकल पड़ते हैं गंगा घाट की ओर जहां धीरे धीरे कांवड़ियों और शिव भक्तों की भीड़ बढ़ती जाती है। पर वेट, क्या आपको पता है कि आखिर क्यों करोड़ों लोग सुल्तानगंज के गंगा घाट से ही जल लेकर बाबा बैद्यनाथ यानी बाबा धाम में जल चढ़ाते हैं? ऐतिहासिक है कि उत्तरवाहिनी गंगा भारत में 2 जगहों में है। एक यूपी के काशी बनारस और दूसरा बिहार के सुल्तानगंज भागलपुर जो कि उत्तरवाहिनी गंगा है। और उत्तर दिशा को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए हर साल दूर दूर से करोड़ों लोग यहाँ से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाते हैं। तो गंगा घाट का काम तो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया लेकिन अब हम लोग निकलने वाले हैं देवघर के लिए। लेकिन बीच में ही बारिश पड़ गई थी तो हम आ गए थे टेंट के नीचे। यहीं पर एक बड़ा सा विशाल सा टेंट बनाया गया था जिसके अंदर हम लोग आ गए थे। यहाँ पर एक अंकल चाय बेच रहे थे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी। वहाँ से निकलने के बाद मैं आ गई थी हाथों पर मेहंदी छपवाने और इन्होंने मुझे एक टेढ़ी लगा दी तो उसे मिटाकर चाचा जी ने दोबारा मुझे एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगा दिया जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। फिर मैं आ गई थी दूसरे शॉप जहाँ मैंने कल रात एक बैग देखा था पर ले नहीं पाई थी और ये मुझे मिला था बस 170 रुपये जो कि आगे रास्ते में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला था। फिर यहाँ से निकलने के बाद मैं आ गई थी नारियल पानी पीने जो कि भैया ने हमें अच्छे से लूट लिया। This is business. तो नारियल पानी पीने के बाद मैंने खाया था इसमें का खोआ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मुझे भूख भी लगी हुई थी क्योंकि अब तक हमने खाना नहीं खाया था। तो रूम चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल गए थे देवघर के लिए।
हम आ गए थे अब सुल्तानगंज से 55 किलोमीटर आगे, जहाँ पर बीच में ये सुंदर पहाड़ थे और यहाँ मुझे मिली थी पानी पूरी। तो बिना इंतज़ार किए मैंने यहाँ पर पेट पूजा की, लेकिन भूख तो अभी भी लगी हुई थी। तो हम निकल गए थे आगे और थोड़ी देर बाद ही हम पहुँच गए थे जलेबिया मोड़, जो कि सुल्तानगंज से 60 किलोमीटर आगे है। और ये रोड जलेबी की तरह लगते हैं देखने में, इसलिए इसे जलेबिया मोड़ कहते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हमें मिला था यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा, जहाँ पर ताज़ा खाना था। तो आखिरकार हमने खाना खाया और यहाँ से निकलने के थोड़ी देर बाद ही हम पहुँच गए थे सुइया पहाड़। कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे मुश्किल यात्रा यहीं की होती है, क्योंकि जो भी कांवड़िया होते हैं उन्हें उसकी चढ़ाई 10 किलोमीटर तक नंगे पाँव चलना पड़ता है। और यहाँ सुई की तरह छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, जिसकी वजह से कांवड़ियों की पैदल यात्रा और भी मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे झारखंड से कुछ किलोमीटर पहले, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हर जगह छोटे छोटे पार्किंग बनाए गए थे रास्ते में। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम यहाँ से निकले और अब हमें डाल दिया गया था दूसरी पार्किंग में, जो कि झारखंड का बॉर्डर था। यहाँ पर हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया। आज रविवार का दिन और कल है सोमवार का दिन, और कल बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है, इस वजह से आज ज़्यादा भीड़ थी। तो आखिरकार हम लोग यहाँ से निकले और अब हमें डाल दिया गया था तीसरी पार्किंग में। जब हम लोग पहली और दूसरी पार्किंग में गए थे, वहाँ पर हमें 10 से 15 मिनट या 1 घंटे के बाद निकाल दिया गया था। लेकिन हम लोग जैसे ही तीसरी पार्किंग में पहुँचे, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया गया। कम से कम 5 से 6 घंटे हमें यहाँ पर रोका गया, इसलिए हम लोगों को फिर से भूख लग गई थी। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद आगे हमें मिला था एक फिर से छोटा सा ढाबा। यहाँ पर आपको बहुत ही मुश्किल से खाने का ढाबा मिलेगा, जहाँ पर थोड़ा बहुत ढंग का खाना मिले, वरना आपको कहीं पर भी अच्छा खाना नहीं मिलने वाला है। तो जैसे तैसे हमें ये जगह मिली। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर फ्रेश खाना मिल रहा था, जो कि हमारे आंखों के सामने ही बन रहा था। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर पी चाय और हमने खाया यहाँ पर पराठे वगैरह। तो यहाँ पर हमारा पेट पूजा हो गया और रात का खाना हमारा यहाँ पर हो गया। तो उसके बाद हम लोग जैसे ही निकलने वाले थे, हमने देखा बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है बाहर में, और अभी भी कांवड़िया लोग जो हैं वो चल रहे थे इतनी बारिश में भी। और उन्हें देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा जोश आ गया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फिर से अब उसी जोश के साथ हम लोग निकले और आगे फिर से ट्रैफिक जाम था। और काफ़ी देर वेट करने के बाद अब हम आ गए थे 5वीं पार्किंग में, जो कि मेन और लास्ट पार्किंग स्पॉट था। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, हमें पता लगा कि जिनको भी अंदर जाना है वो यहाँ से पैदल ही जा सकते हैं, क्योंकि आगे कांवड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। यहाँ पर जो भी लोग व्हीकल से आए हुए थे, उनके लिए यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सफाई भी थी। तो जिनको भी यहाँ पर खाना था वो पैसे देकर खा सकते थे, और जो अपनी व्यवस्था लेकर आए थे वो खुद बना सकते थे। तो काफ़ी देर यहाँ पर भटकने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ के ऑटो वाले भैया सबको पीछे के रास्ते से देवघर तक लेकर जा रहे हैं। तो हमने भी अपना बोरिया बिस्तर बांधा और पहुँच गए बाबा की नगरी देवघर। और होटल लेने के बाद हम आ गए थे बाहर खाना खाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।